तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 5 जिलों यानी चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जिंद और सिरसा में 6 परियोजनाओं हेतु भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ एलपीएलपीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत भी उपस्थित रहे। वे इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी, सवाल ये कि हरियाणा सरकार पहल कर रही है और सीएम मनोहर लाल के अध्यक्षता में ये बैठक हुई। फिलहाल बैठक से क्या कुछ परिणाम सामने आया? देखिए रवि, हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो खुद जमीन अधिग्रहण नहीं करती है, बल्कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए उनको अगर जमीन चाहिए होती है तो वो संबंधित जो जमीन के मालिक होते हैं उनको जो बुलाती है और उनसे जो है बार्गेनिंग जो है वो डिस्कशन करने के बाद जो है वो जमीन खरीदती है। और हरियाणा के अंदर इस काम को लेकर एक हाई पावर परचेज कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। और अक्सर जो छोटी परियोजनाओं के लिए कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई परियोजना पूरी करनी है और उसमें किसी प्राइवेट आदमी की जमीन आ रही है, तो उसको खरीदने को लेकर जो है वो अलग अलग जो है वो जितने भी जमीन मालिक होते हैं उन सभी से बैठक की जाती है। कल जो ये हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक हुई है, इसके अंदर जो है वो करीबन 148 एकड़ भूमि जो है वो खरीद को मुख्यमंत्री ने बार्गेनिंग के बाद मंजूरी दी है। और इससे करीबन 6 परियोजनाओं को जो लंबे समय से अधर में लटकी थी उनको पूरा करने में टाइम मिलेगा। और सरकार ने ये जो 148 एकड़ जमीन खरीदी है, ये करीब 96 करोड़ रुपए की खरीदी है। जी, वहीं ओपी, सवाल यह है कि 148 एकड़ भूमि को सीएम ने मंजूरी दे दी है। जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर किसान हैं, क्या उनको इस परियोजना के बाद उन्हें लाभ मिलेगा? देखिए रवि, फिलहाल हरियाणा सरकार ने ये जो जमीन खरीदी है, ये जो जमीन के जो भी मालिक हैं, जो भी सरकारी परियोजना को पूरा करते हुए जो जमीन मतलब आड़े आ रही, इसके चलते वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसमें जो है मालिकों को खुद रहता है और उनके हिसाब से जो है उनके साथ बार्गेनिंग की जाती है। और इस पूरी कवायद के अंदर जो बेचने वाला जो या जमीन का जो मालिक होता है उसके हिसाब से जो है वो जमीन बेची जाती है और उसको पूरा मुआवजा जो है वो सरकार जो है दे देती है। जी, वहीं ओपी, सरकार ये पहल कर रही है, पावर लैंड को ले रही है और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए, और सीएम ने ये अध्यक्षता करते हुए इस जमीन 148 एकड़ भूमि को कहा जाए तो मंजूरी मिल गई है। फिलहाल अब इसे लेकर आगे की जो कार्य प्रणाली है वो किस तरह रहने वाली है? ओपी, देखिए रवि, अगर हम बात करें तो इस बैठक में जो 148 एकड़ की जमीन खरीदी है वो हरियाणा के अलग अलग जिलों के लिए जो खरीदी गई है। इसमें जो जींद की बरोती गांव है, झांद कला गांव है, जहां पर नहर आधारित जो पीने के पानी की एक योजना सरकार ने जो है गांव के अंदर पहुंचानी थी और इसके लिए करीबन 5.25 एकड़ की जमीन की जरूरत थी, लेकिन जो प्राइवेट जमीन योजना को पूरा करने में आड़े आ रही थी, तो उसको जो है कल जो खरीद के मंजूरी दे दी गई है। और अब इन दोनों गांवों के अंदर जो है वो 6 LMD क्षमता का जो है वो वाटर वर्क्स बनाया जाएगा। इसके अलावा सिरसा जिले के रानिया गांव में भी वाटर वर्क्स के लिए 35 एकड़ जमीन को जो है मंजूरी दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम माने तो ये ओवरऑल लोगों के हित में जो है सरकार ने एक बार्गेनिंग करके मालिकों से सीधी बात करके जमीन खरीदी है। अक्सर इस तरह से जब जमीनें खरीदी जाती हैं तो जो जमीन मालिक है वो कोर्ट में
नहीं जानते। बिल्कुल 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 ओपी, जो है वो बिल्कुल ओपी। और सवाल यही है कि सरकार ने पहल की है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।